रिसेंट में किसी से बात करी थी, कोई प्रॉब्लम थी उनके घर में। तो बात में ये बात हुई कि आजकल भैरव जी की सब लोग पूजा करते हैं, तो भैरव को घर घर में भैरव जी आ गए हैं। तो इनके घर में कुछ प्रयोग हो गए थे। तो बातों बातों में ये हुआ कि हम तो भैरव की पूजा करते हैं, तो हमारे ऊपर ये क्यों हुआ। फिर मैंने प्रश्न किया कि भैरव की पूजा आप करते हो, लेकिन क्या साथ में आपका जो आचरण है वो कैसा है, खान पान, नशा। तो वहां पर जब मैंने पूछा, पहले तो सब बोलते नहीं नहीं हमारा खान पान भी अच्छा है, हम लोग अच्छी जगह अच्छी कम सब कुछ अच्छा है। फिर नशे की जब बात आई तो मेरे से नजर चुराने लगे। नहीं, हम तो कभी कभी कर लेते हैं ऐसे। मैंने कहा कभी कभी में सोशल ड्रिंकिंग, या कभी कभी में वो बड़ी वाली। आजकल बहुत पार्टीज होती है ना अलग अलग टाइप की। तो निकला नहीं, कभी कभी वो भी कर लेते हैं, बड़ी वाली भी कर लेते हैं। तो मैंने कहा बात तो यही हुई ना कि आप पूजा पाठ सब कर रहे हो, ये पथ्य है, ये अच्छी चीज है। लेकिन उसके साथ साथ यदि अपने आचरण को नहीं सुधारोगे तो वो कुपथ्य है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको कोई दवा दे, और दवा करके उसके साथ डॉक्टर कहता है ना इस चीज से परहेज रखना। आदमी क्या कर रहा है, कई बार दवा दवा ले रहा है, और जिन चीजों से परहेज करना है वो परहेज नहीं कर रहा है। तो वो दवा कितनी काम आएगी। जिन चीजों से परहेज करना है वो परहेज करना पड़ेगा। भैरव का मंत्र आपने लिया। मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ, एक तो सोसाइटी में भी चला हुआ है ना कि सब खा सकते हैं, सब पी सकते हैं, सब 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 हो सकता है। अब भैरव जी को करते रहिए, आप बाकी जितना आपको आचरण करना है करते रहिए, उसमें आपको चेंज नहीं करना, आप केवल भैरव भैरव जी को नाम जपते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। अब मेरे पास केसेस उल्टे उल्टे आते हैं, मैं क्या करूं। भैरव जी कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन कल्याण कर जितना वो कल्याण करना चाहते हैं, आदमी उतना ही डूबना चाहता है कीचड़ में। तो सुबह जाओ, भैरव जी का नाम लो, भैरव जी आप ये, भैरव जी आप वो, सब सब करके आओ, बेमना जप जप करके आओ, और फिर जाकर के कीचड़ में कूद जाओ। तो भैरव जी क्या करेंगे, कीचड़ साफ करेंगे आपका। भैरव गुरु जब मंत्र देता है, गुरु उपदेश देता है कि भैया तुम्हें ये मंत्र दिया जा रहा है, आप लोगों का दीक्षा संस्कार हुआ, अभी जिन लोगों का दीक्षा संस्कार हुआ, आपने यदि प्रोसेस समझा, पहले आपके पवित्रीकरण का प्रोसेस होता है, फुल आपको पवित्र किया जाता है, आपको बोला जाता है आपका नया जन्म हो रहा है, और उसके बाद नया जन्म के बाद फिर आपको मंत्र दिए जाते हैं, फिर आपको करते 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 जब आपका शुद्धि संस्कार होता है, तब कहीं आप पंचदशी षोडशी के लायक होते हैं। कितना शुद्धिकरण चलता है, कितना शुद्धिकरण चलता है। खान पान से लेके आचार विचार से लेके जो हैबिट आपकी नहीं थी वो सब बदलने की कोशिश, आपके स्वभाव को बदलने की कोशिश। क्योंकि मैं तंत्र तांत्रिक घर से आई हूं, मुझे पता है क्या होता है। कितने लोग मेरे पिताजी के पास आते थे, न जाने कितना जप भी करते थे, सब करते थे, फिर भी उनकी स्थिति सुधरती नहीं थी। स्थिति इसलिए नहीं सुधरती थी कि अपना स्वभाव बदलना नहीं चाहते थे। बस उनको केवल वो एक, कुछ लोगों को आदत होती है अलग अलग डॉक्टर के पास जाने की। तो ऐसे हर तांत्रिक के पास जाएंगे, ये ले लिया, वो ले लिया, वो ले लिया, और कौन सा तांत्रिक आजकल तो बाबा रे बाबा इतना खराब हो चुका है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ऐसे केसेस आते हैं, घबरा जाती हूँ मैं। कहाँ तक रक्षा की करी जाए किसी की। एक ही रक्षा, अपनी रक्षा हम खुद कर सकते हैं। बी पावरफुल। अपनी रक्षा हम खुद कर सकते हैं। आप ये दुर्गा सप्तशती कर रहे हो, सिद्ध कुंजिका कर रहे हो, और उसके साथ साथ अपने आचार विचार को एकदम सही रखो। अगर तुम्हारा ऑरा सही है, तुम्हारा वाइब अगर हाई है, तो किसी ने अगर कुछ किया ना, फिर भी वो तुम उससे बाहर निकल जाओगे। हो सकता है वो, अगर किसी ने कुछ गलत काम किया तो 3 4 साल, 5 साल, मैक्स मैक्स 5 साल उसका इफेक्ट चलेगा। लेकिन अगर तुम अपनी साधना करे जा रहे हो, और तुम भरोसा करे जा रहे हो, मैक्स मैक्स मतलब वर्ष से वर्ष जो टोनेट जो आपके ऊपर किए होंगे, मारण मोहन इत्यादि, मैक्स 5 साल, उसके बियॉन्ड नहीं रह सकता, वो हटना ही पड़ेगा उसको। लेकिन आपका ऑरा ठीक होना चाहिए। सबसे पहला काम जो होगा इसमें ना, जिनके ऊपर ये क्रियाएं होती हैं, उनको पहला काम ये कराते हैं, उनसे पूजा पाठ छुड़वाते हैं।
ऐसे ऐसे आए हैं मेरे पास केसेस। बोला है, लड़कियों ने बोला कि हम इन बाबा के पास गए थे, फिर उन्होंने हमको बोला आप इस ये, मैं ये देवी की पूजा करती थी माँ, उन्होंने बोला कि ये देवी की पूजा छोड़ दो। पहला काम, क्योंकि आपके बल को वीक बनाना है। तो कोई ऐसे कहे कि देवी की पूजा छोड़ दो, इसकी पूजा छोड़ दो, छोड़ना नहीं। आप जो दुर्गा सप्तशती आपको जो मिली है, ये इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है, मैं बता नहीं सकती हूँ। कभी मत छोड़ना, आपको यदि अपनी सुरक्षा करनी है तो। और अपना ऑरा बढ़ाते जाओ अपने साधनाओं से। खान पान, आचार विचार, हर हाल में एक वीक पॉइंट ढूंढते हैं वो, एक वीक पॉइंट बस। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे अपनों में तुम्हारे दुश्मन बैठे हैं। सबसे ज्यादा परहेज करना है नॉनवेज से, इंक्लूडिंग अंडा, कोशिश करके, कोशिश करके। और ड्रिंकिंग से, बस। ये इंपॉर्टेंट। जुए वाली जगहों पे मत जाओ। और जहाँ ये शराबी लोग होते हैं, कोशिश करके, ड्रग्स वग्स होता है जहाँ, उन जगहों पे मत जाओ। बस ये चीज़ से परहेज रखो। और पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन आजकल तो बहुत हो रहा है, क्योंकि ऑनलाइन अवेलेबल है सब कुछ। इसमें भी बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क है। तो कोशिश करके पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, इसमें मत पड़ो। किसके साथ तुम घूम रहे हो तुम्हें पता ही नहीं है, इसलिए। ठीक है, कोई अच्छा मिल गया तो मैं ये नहीं कह रही हूँ तुम भाई, सबके अपने अपने रीजन है कि वो क्यों कर रहे हैं ये सब कुछ। मैं किसी को जज नहीं करना चाहती, सबके अपने कारण है क्यों वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जिसके साथ आप घूम रहे हो, आप अपने घर में यदि उल्टा चीज देख रहे हो, बच्चों के साथ कुछ हो रहा है, रेगुलर एक्सीडेंट हो रहा है, बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में एकदम लॉस ही लॉस होते जा रहा है, और पति पत्नी में क्लेश होते ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, मन की शांति भंग हो चुकी है, चेहरे पे कालिख आ रहे हैं, जगह जगह पे काले काले दाग पड़ रहे हैं, ऐसे कुछ विजिबल साइंस दिखने लगे, तो भैया जिसके साथ तुम जा रहे हो, घूम रहे हो, उसको हाथ जोड़ दो। अच्छा, वो लोग जिनके साथ तुम घूम फिर रहे हो, मैं ये केस इसलिए बता रही हूँ, आज के ज़माने में 75% तो केसेस ऐसे ही हैं। बढ़ गया है रेशियो अभी, बिकॉज आई थिंक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप मेक्स इट वेरी इजी, फेसबुक मेक्स इट वेरी इजी। जिसके साथ तुम घूम फिर रहे हो तुम्हें पता नहीं है, सो बैकग्राउंड पता होना चाहिए। अच्छा, ये जो जिनके साथ घूमते फिरते हो, ये आपको मस्जिदों में ले जा रहे हैं, मज़ारों में ले जा रहे हैं, पीर बाबा से मिला रहे हैं, या तांत्रिकों से मिला रहे हैं, तो रेड फ्लैग है। बी केयरफुल। ठीक है। अपने घर की पूजा, अपनी साधना, अपने गुरु का सानिध्य, अपना सत्संग, ये बढ़ाते जाओ। फिर भी अगर कभी कुछ हुआ है पास्ट में, और उसकी वजह से तुमको अगर सफ़र करना पड़ रहा है, तो डू नॉट वरी, सिद्ध कुंजिका तुमको दी गई है, स्ट्रांगली करो। 1 साल में निकल जाएगा, लेकिन अगर को बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा किया होता है, तो 5 साल, 5 साल, उसके भी और नहीं टिकेगा। ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया। अब हम लोग लगते हैं पंचम अध्याय में। किसी ने पूछा प्याज लहसुन, प्याज लहसुन के लिए इतनी रोक टोक नहीं है, फिर भी साधना करने में। इसलिए मैं आपको लोगों को, जब ये सब क्वेश्चंस आते हैं ना, प्याज लहसुन खाऊं नहीं खाऊं, ये सब गीता में बता चुकी हूँ। लिसन टू माई गीता लेक्चर्स, गीता के सारे लेक्चर्स को सुनो, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। प्याज लहसुन कब खाना है, नहीं खाना है, क्या मैंने गीता में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर नहीं दिया है। सो प्लीज आप अपने जीवन से 121 घंटे निकालिए, रोज 1 घंटा गीता सुनिए, चलते फिरते सुनिए। गीता के लिए कुछ ये नहीं, खाना बनाते समय सुनिए, ट्रेन में जाते समय सुनिए, बस में जाते समय सुनिए, ट्रैवल करते समय सुनिए, घर का काम करते समय सुनिए। सुनिए, सुनते सुनते आपको सारे प्रश्नों के उत्तर गीता में
मिल जाएँगे।